आदमी की खुद की लिखी हुई डायरी ही उसके लिए उसके मर्डर एविडेंस के लिए काम आएगी। उसने मरने से पहले ही डायरी पर अपनी डेथ प्रिडिक्ट कर ली थी। रात के करीब 2 बजे राजस्थान अजमेर के जसवंतपुरा की सुनसान सड़कों पर एक औरत और आदमी डरे सहमे हुए भाग रहे थे। आदमी के हाथ में एक बड़ा सा कट्टा था और वही औरत के एक हाथ में एक इंसान का कटा हुआ सर था और दूसरे हाथ में एक प्लास्टिक की वाटर बोतल थी जिसमें खून भरा हुआ था। दोनों काफी तेजी से भाग रहे थे। अभी ये दोनों अपनी डेस्टिनेशन से काफी दूर थे। इसी बीच पीछे सायरन बजाते हुए पुलिस की गाड़ी आ जाती है। दोनों काफी पैनिक हो गए थे। दोनों को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने घबरा के सर को वही थोड़ी दूर पर फेंक दिया और जो आदमी के हाथ में कट्टा था वो कुछ और डिस्टेंस की दूरी में एक कुएं में फेंक दिया। देन दोनों ने मिलकर वो खून से भरी बोतल जमीन में गाड़ दी थी एंड ये दोनों वहां से भाग गए थे। आखिर ये दोनों वो सर, बड़ा सा कट्टा और खून से भरी बोतल कहाँ ले जा रहे थे? आखिर वो औरत और आदमी कौन थे? उनके हाथ में वो सर किसका था? इन सभी सवालों के जवाब के लिए केस को डिटेल में समझते हैं। ये केस काफी इंटरेस्टिंग भी है और डरावना भी। 4 मई 2003 दुर्गा प्रसाद जी के घर रोज की तरह न्यूज़पेपर वाला एक न्यूज़पेपर फेंकता है। दुर्गा प्रसाद जी टेबल पर बैठकर अपना चश्मा पहनते हैं और चाय की चुस्कियों के साथ वो न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं। बट उन्होंने जैसे ही न्यूज़पेपर का पहला पन्ना पढ़ा तो उनके हाथों से चाय का कप नीचे गिर गया। वो न्यूज पढ़ते ही शॉक हो गए थे एंड वो शिवरिंग करते हुए नीचे गिर गए थे। किचन से दौड़ते हुए दुर्गा प्रसाद जी की वाइफ आती है और उन्हें संभालती है। 28 अप्रैल 2003 शाम के करीब 5:15 बजे अजमेर के सावर पुलिस स्टेशन में एक अननोन व्यक्ति की कॉल आती है। उस आदमी ने बताया कि बनास नदी के किनारे एक आदमी का कटा हुआ सर मिला है। बस इतना बताकर उस आदमी ने फोन काट दिया था। ये सुनते ही पुलिस की एक टीम तुरंत उस लोकेशन पर पहुंच जाती है। पुलिस ने देखा कि बनास नदी के पुल के पिलर नंबर 11 पर एक कटा हुआ सर पड़ा है। उस सर को जब करीब जाकर देखा तो वो सर पूरी तरह से जला हुआ था ताकि उसे कोई पहचान न सके और पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि फलानी फलानी जगह पर एक कटा हुआ सर मिला है। कुछ ही देर में पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया था। पुलिस को लगा मे भी गांव का कोई न कोई आदमी इसे पहचान लेगा। पहले तो उस आदमी की पहचान करना ही काफी मुश्किल थी क्योंकि उस आदमी का फेस पूरी तरह से झुलसा हुआ था। ऊपर से गाँव वालों ने भी उस आदमी को पहचानने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा ये आदमी उनके गाँव का है ही नहीं। बट अब पुलिस के सामने इससे बड़ा ये टास्क था कि इस सर का आखिर दर्द कहाँ है। उस बॉडी को ढूंढने के लिए पुलिस आसपास का सारा इलाका छांट मारती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के हाथ कुछ एविडेंस तो लगते हैं बट वो बॉडी अभी भी नहीं मिली थी। एंड उस टाइम लोग ज्यादातर न्यूज या तो पेपर के जरिए पढ़ते थे या फिर टीवी रेडियो के जरिए। उस टाइम सोशल मीडिया तो बिल्कुल भी नहीं था। लोग रेडियो से ही न्यूज सुनना ज्यादा प्रेफर करते थे बिकॉज इट्स इजी टू कैरी एनीवेयर। तो वही पुलिस टीम के द्वारा इन्वेस्टिगेशन जारी थी एंड इसी बीच इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह को रेडियो पर एक खबर मिलती है कि बजरंग नाई नाम के एक आदमी के कुएं में एक बड़ी सी बोरी तैरती हुई मिलती है एंड उसमें से काफी गंदी स्मेल आ रही थी। जिस साइड भी हवा का रुख होता था उस साइड काफी दूर तक स्मेल जा रही थी। इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गए थे। पुलिस वालों ने जब उस बोरी को बाहर निकाल कर खोल कर देखा देन एवरीबॉडी वाज शॉक्ड क्योंकि उसमें एक आदमी की डेड बॉडी पड़ी थी एंड वो बॉडी कई जगह से जली हुई थी एंड एवरीबॉडी नोटिस दैट हिज इंटेस्टाइन वर कमिंग आउट। पर सबसे शॉकिंग बात ये थी कि उस बॉडी का सर नहीं था। ऑब्वियसली पुलिस को ये लगा मे बी ये दर्द उसी सर का हो तो पुलिस बॉडी और सर की जांच करवाती है एंड बाद में ये क्लियर हो गया कि वो सर और ये बॉडी एक ही आदमी की है। सो पुलिस को बॉडी तो मिल गई थी बट पुलिस के सामने अभी भी कई सारे चैलेंजेस थे। पुलिस का इस आदमी का कातिल ढूंढना तो बात की बात, पहले तो उनके लिए आइडेंटिफाई करना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि बॉडी और सर की कंडीशन से उनकी पहचान करना काफी डिफिकल्ट था। पुलिस ने सबसे पहले आसपास के सभी थानों की FIR चेक करी कि मे बी किसी ने इस आदमी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई हो बट किसी भी थाने में कोई भी रिपोर्ट नहीं थी। मोर्चरी में पड़ी बॉडी धीरे धीरे डिकम्पोज हो रही थी तो पुलिस ने सभी एविडेंस कलेक्ट करके बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया था। घटना को अब 2 से 3 दिन हो चुके थे। अभी तक इस केस का कोई कंक्लूजन नहीं निकला था। देन पुलिस ने वहां के एक लोकल न्यूज़पेपर रिपोर्टर को बुलाया और उस आदमी की जो भी उनके पास जानकारी थी वो उन्होंने न्यूज में प्रिंट करवा दी थी एंड पुलिस ने पेपर में ये भी प्रिंट करवाया था कि जो उन्हें वो कटा हुआ सर मिला था उसके लेफ्ट जबड़े में एक स्टील वायर भी थी एंड ये एक इम्पोर्टेंट क्लू था इस बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए।
4 मई की सुबह जब सबके घर अखबार आती है तो अखबार के फ्रंट पेज में ही उस बॉडी की जानकारी मेंशन करी थी। उसी सुबह वो अखबार दुर्गा प्रसाद जी भी पढ़ रहे थे और अचानक से वो अखबार पढ़ते पढ़ते बेचैन से हो गए थे और वह जमीन पर गिर गए थे, जो कि हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस करा, क्योंकि उन्हें लगा कि कहीं ये बॉडी उनके बेटे की तो नहीं, बिकॉज न्यूज में जो भी मेंशन करा था वो उनके बेटे के साथ काफी रिलेट कर रहा था। एंड जबड़े में जो वायर थी वो दुर्गा प्रसाद जी के बेटे के जबड़े में भी थी। काफी साल पहले उनके बेटे का एक रोड एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद डॉक्टर्स ने सर्जरी करके स्टील वायर डाल दी थी एंड वो वायर हमेशा जबड़े में ही रहती है। सो दुर्गा प्रसाद जी के बेटे का नाम भवानी शंकर शर्मा था। भवानी शंकर जसवंतपुरा किशनगढ़ के रहने वाले थे एंड ही इज अ बिजनेसमैन। उनका एक बहुत बड़ा मार्बल का बिजनेस था। भवानी शंकर मैरिड थे एंड उनकी बीवी का नाम निधि शर्मा था एंड इनके 2 बच्चे भी थे। शादी के स्टार्टिंग में भवानी और निधि काफी अच्छे से रहते थे। भवानी जितना अपनी बीवी बच्चों से प्यार करता था, इक्वली वो अपने पेरेंट्स से भी करते थे और इसी के चलते निधि और भवानी के बीच अक्सर झगड़े होते थे। निधि कहती थी कि तुम अपने पेरेंट्स से ज्यादा प्यार करते हो, उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। कई महीनों तक दोनों के ऐसे ही झगड़े चलते रहे एंड फिर भी ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर भवानी ने अपने पेरेंट्स से सेपरेट होने का डिसीजन लिया। देन भवानी अपने बीवी बच्चों के साथ कहीं और रहने लग गया था, बट भवानी ने फिर भी अपने पेरेंट्स से मिलना जुलना नहीं छोड़ा। वो अक्सर काम से लौटकर अपने पेरेंट्स से जरूर मिलने आते थे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 से 3 दिन का गैप हो सकता था, बट ज्यादा दिन का नहीं। एंड निधि को ये बात भी खटकती थी कि भवानी अपने पेरेंट्स से क्यों मिलता है। एंड ये सब झमेले झेलते झेलते भवानी अपनी लाइफ में काफी डिप्रेस हो गए थे। एंड देन सडनली भवानी शंकर गायब हो जाते हैं। 25 अप्रैल से लेकर 4 मई तक फैमिली को भवानी का कोई अता पता नहीं था। भवानी के पेरेंट्स भी परेशान थे कि इतने दिन हो गए हमारा बेटा हमसे मिलने क्यों नहीं आया। सो इसी बीच दुर्गा प्रसाद जी ने अपनी बहू को कॉल करके पूछा तो उनकी बहू ने गुस्से में दुर्गा प्रसाद जी को ही सुना दिया। एंड ऑफिस में भी पता करा उन्होंने, ऑफिस में भी पिछले कुछ दिनों से सिर्फ निधि ही जा रही थी। सो मैं भी निधि को भवानी के बारे में पता हो, बट निधि अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी भवानी को ढूंढने की, पर उनका कोई अता पता नहीं लगता। एंड 4 मई को अखबार पढ़ने के बाद दुर्गा प्रसाद जी अपनी बीवी और कुछ रिलेटिव्स के साथ पुलिस स्टेशन में चले गए थे। एंड साथ ही में दुर्गा प्रसाद जी ने अपनी बहू को भी कॉल करके जानकारी दे दी थी। वो भी जल्दी से पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही दुर्गा प्रसाद जी पुलिस इंस्पेक्टर से बात करते हैं एंड वो इमोशनली पुलिस इंस्पेक्टर को बताते हैं कि मे भी जो बॉडी आपको मिली है वो मेरे बेटे भवानी की हो। दुर्गा प्रसाद जी बताते हैं कि खूब सेम स्टील वायर मेरे बेटे के जबड़े में भी थी। एंड दुर्गा प्रसाद जी पुलिस से बॉडी देखने की डिमांड करते हैं, बट पुलिस इंस्पेक्टर उन्हें समझाते हैं कि बॉडी पूरे तरीके से सड़ चुकी थी, जिसकी वजह से हमने उनका रीति रिवाज के साथ क्रीमेशन कर दिया था। एंड पुलिस से बॉडी से जो भी सामान रिकवर हुआ था वो दुर्गा प्रसाद जी के सामने रख देते हैं। एंड दुर्गा प्रसाद जी को कहीं ना कहीं बिलीव हो गया था कि ये बॉडी मेरे ही बेटे की थी, बट उनके दिल में एक उम्मीद थी कि मे भी ये मेरा बेटा भवानी ना हो। दुर्गा प्रसाद जी एविडेंस रूम में थे एंड सबने ये नोटिस किया कि निधि वहाँ फेयरलेसली खड़ी है। देयर इज नो एनी टेंशन इन हर फेस। उसने सोचा कहाँ ही गया होगा मुझसे झगड़ा करके, कभी ना कभी तो वापिस आ ही जाएगा। बट जब पुलिस वाले निधि को एविडेंस रूम में बुलाते हैं और निधि जब वहाँ खून से भरी शर्ट और वो बैग स्टील वायर देखती है तो निधि फूट कर रोने लगती है। वो कहती है कि भवानी उस दिन यही बैग और शर्ट पहनकर गए थे जिस दिन से भवानी शंकर मिसिंग है। एंड नाउ 90% ये कंफर्म हो चुका था कि ये बॉडी भवानी शंकर की ही थी, बट पुलिस फिर भी अपनी तरफ से श्योर होना चाहती थी कि ये बॉडी सच में भवानी शंकर की ही है, क्योंकि सिर्फ निधि ने ही पहचाना था। दुर्गा प्रसाद जी को अभी भी होप थी कि उनका बेटा अभी जिंदा है। तो ये सब अब एक बात से क्लियर हो सकता था। दुर्गा प्रसाद जी ने पुलिस को बताया कि जो स्टील की वायर है वो उसके बेटे के भी सेम जगह पर लगी थी। पुलिस ने ये कंफर्म करने के लिए दुर्गा प्रसाद जी से उस डॉक्टर की जानकारी ली जिसने भवानी शंकर के जबड़े में स्टील वायर इंस्टॉल करी थी। पुलिस डॉक्टर को कॉल करती है और डॉक्टर ने ये क्लियर भी करा कि हाँ मैंने ही स्टील वायर को ऑपरेट किया था। एंड उन्होंने बताया कि राजस्थान में सिर्फ 3 लोगों को ही अभी तक ये स्टील वायर इंस्टॉल करी गई है। डॉक्टर्स ने सभी पेशेंट्स की डिटेल पुलिस के साथ शेयर करी एंड पुलिस ने सभी पेशेंट्स से बात भी करी एक्सेप्ट भवानी शंकर। एंड नाउ इट्स क्लियर कि वो बॉडी भवानी शंकर की ही थी। नाउ पुलिस के 2 मेन चैलेंजेस कंप्लीट हो चुके थे, सर का धड़ ढूंढना और उसकी बॉडी को आइडेंटिफाई करना। एंड अब सबसे बड़ा चैलेंज था भवानी शंकर का कातिल ढूंढना।
रिच फैमिलीज में आपस में ही लोग जेलिस रखते हैं एंड प्रॉपर्टी के चलते एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं। सेम पहले भी हमने एक ऐसा ही केस डिस्कस करा था, लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसके बाद आप वो भी देख सकते हैं। सो पुलिस एक एक करके सभी फैमिली मेंबर्स से पूछताछ करना शुरू करती है। सो पूछताछ के लिए अब निधि के भाई की टर्न थी। पुलिस पहले तो उससे नॉर्मली पूछताछ करती है, बट पुलिस को कुछ गड़बड़ लगती है। बट पूछताछ में सबकी एक कॉमन बात थी, सभी ने पुलिस को ये बताया कि निधि और भवानी की आपस में नहीं बनती थी, ये दोनों हमेशा एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। भवानी और निधि के रिलेशन के बारे में हमने पहले भी डिस्कस करा था। पुलिस जब अपने हिसाब से निधि के भाई से पूछताछ करती है तो वो देखकर निधि डर चुकी थी। निधि पुलिस को रोकती है और वो कहती है कि मैं सब सच बताती हूँ। एंड निधि का सच सुन के आपको भी गूज़बम्प्स आ जाएंगे। निधि ने पुलिस को कहा, मैंने ही अपने पति भवानी शंकर को मारा है। एंड ये सुनते ही भवानी के पेरेंट्स फुट फुट कर रोने लगते हैं कि बेटी जैसी बहू ने ही हमारे बेटे को मार डाला। सो निधि ने कैसे पूरी प्लानिंग करी ये अब हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अकेले निधि की बस की बात नहीं थी भवानी शंकर को मारना। तो निधि ने पुलिस को बताया कि उसे शक था कि उसके पति के मल्टीपल अफेयर्स हैं, बट ये सिर्फ उसका शक ही था। एंड निधि को ये भी लगता था कि ये अपनी फैमिली के काफी क्लोज हैं और ये अपना बिजनेस किसी फैमिली मेंबर को हैंड ओवर ना कर दे। फिर निधि ने भवानी के ड्राइवर के साथ मिलकर भवानी को मारने का प्लान बनाया। भवानी के ड्राइवर का नाम अशोक वैष्णव था एंड अशोक भवानी का सिर्फ ड्राइवर ही नहीं था, वो उसका दोस्त भी था। पहले तो वो भवानी को मारने को तैयार ही नहीं हुआ, पर जब निधि ने उसे पैसों का लालच दिया तो वो भी मान गया। अब दोनों की सभी प्लानिंग हो चुकी थी, बस अभी ये सही टाइम का वेट कर रहे थे। आखिर 26 अप्रैल 2003 भवानी जब ऑफिस से घर आता है तो निधि भवानी के खाने में स्लीपिंग पिल्स मिला देती है एंड भवानी वो खाना खाने के बाद अनकॉन्शियस हो चुके थे। ये फर्स्ट टाइम नहीं था, निधि पहले भी कई बार ट्राई कर चुकी थी, जो कि भवानी शंकर ने खुद अपनी डायरी में मेंशन भी करा हुआ था। सो भवानी शंकर के अनकॉन्शियस होते ही अशोक भी वहाँ कुल्हाड़ी लेकर पहुंच चुका था। बेहोश पड़े भवानी पर अशोक ने उस पर पहला वार किया एंड फिर अशोक ने उस पर 10 से 15 वार किए, बट भवानी अभी भी जिंदा था। वहीं किचन से चाकू लेकर आई निधि ने अशोक को साइड किया और खुद चाकू से भवानी का सर धड़ से अलग कर दिया और दोनों ने मिलकर भवानी की हत्या कर डाली। अब इन्हें डर था कि जल्दी से जल्दी बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं। निधि ने एक जेरी कैन लाया और सारे का सारा खून उसमें भर दिया जो भी फर्श पर पड़ा हुआ था। वहीं अशोक खून से भरे सभी कपड़े एक कट्टे में डाल देता है। दूसरी तरफ निधि गैस चूल्हा ऑन करके भवानी का सर बुरी तरह से झुलसा देती है, ताकि इन केस अगर सर मिल भी जाए तो कोई उसे पहचान ना सके। और अशोक वो कट्टा और वही निधि सर और जेरी कैन को उठाकर बनास नदी में शव को फेंकने के लिए निकल पड़ते हैं। बट सडनली वहाँ पुलिस की गाड़ी आ जाती है, जिसके कारण वो सब इधर उधर फेंक कर भाग जाते हैं, जो कि पहले भी हमने वीडियो में डिस्कस करा। जिसने भी उस टाइम निधि की ये स्टेटमेंट सुनी सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। एंड पुलिस निधि को घटना वाली जगह पर लेकर सीन को रिक्रिएट करते हैं और सभी मर्डर वेपन भी पुलिस ने रिकवर कर लिए थे। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को भवानी की एक डायरी भी मिली। उस डायरी में क्या लिखा था वो हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। 15 मई 2002 भवानी शंकर ने लिखा था, उसकी बीवी निधि उसे डाइवोर्स के लिए बोल रही है और कोर्ट में जाने को बोल रही थी, बट भवानी ने उसे रोकने की कोशिश करी, टाइम निकालने की कोशिश करी, क्योंकि उसे पता था कि 1 बजे के बाद कोर्ट बंद हो जाएगा। बिकॉज भवानी नहीं चाहता था कि उसके बच्चों की लाइफ खराब हो। हमेशा पेरेंट्स के सेपरेशन में उनके बच्चे ही सबसे ज्यादा सफर करते हैं। 4 जून 2002 भवानी शंकर लिखते हैं कि मुझे डर है कि मेरे खाने में मुझे जहर दिया जा रहा है। ही ऑलरेडी प्रेडिक्ट की कुछ ना कुछ गलत होने वाला है उसके साथ। एंड भवानी की ये डायरी कोर्ट में भी एविडेंस के काम आई थी एंड कोर्ट ने निधि और अशोक को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। निधि ने तो बहुत कोशिश की थी एविडेंस इंटरप्ट करने की, बट कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और बच्चों की कस्टडी कोर्ट ने दादा दादी को सौंप दी थी और उनका बिजनेस अच्छे से ही चलता रहा। देन 21 साल बाद निधि अपनी सजा काटकर बाहर आ चुकी थी एंड निधि का अब अपने ही बच्चों के साथ प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है। वही प्रॉपर्टी जिसके लिए उसने अपने पति भवानी शंकर को मारा था, अब उसी प्रॉपर्टी के लिए वो अपने ही बच्चों के साथ केस लड़ रही है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना।